ये आदमी अपने शरीर से बाहर निकल सकता था। जी हाँ, 1973 में एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने अपने भौतिक शरीर से बाहर निकलना सीख लिया है। उसने कहा कि वह अपने मन से दूर दूर तक, यहाँ तक कि अंतरिक्ष तक भी यात्रा कर सकता है। उसका नाम इनगो स्वान था। उसका जन्म कोलोराडो में हुआ था और वह एक चित्रकार था, वैज्ञानिक या एस्ट्रोनॉट नहीं। फिर भी उसका मानना था कि उसके पास एक असामान्य क्षमता है अपनी इच्छा से शरीर से बाहर निकलने की। उसने इस क्षमता को रिमोट व्यूइंग कहा, जिसे हम दूरदृष्टि कहते हैं। जैसे संजय को दूरदृष्टि थी, महाभारत के एक प्रमुख पात्र और राजा धृतराष्ट्र के सारथी व सलाहकार थे। उन्होंने महल में बैठे बैठे ही पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध देखा और धृतराष्ट्र को सुनाया था। अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च में डॉक्टर कार्लोस ओसिस, जो लातविया में जन्मे एक पैरासाइकोलॉजिस्ट द्वारा एक प्रयोग किया गया। छत से एक ट्रे लटकाई गई जिसमें छोटे छोटे वस्तुएं रखी गई। नीचे से ट्रे के अंदर क्या है ये दिखाई नहीं देता क्योंकि वह ऊपर की ओर खुली हुई थी। इस प्रयोग में इनगो स्वान ने दावा किया कि वो ट्रे के अंदर रखी चीजों को देख सकते हैं। उनका मानना था कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो छत के पास जाकर ट्रे के अंदर ऊपर से देख सकें। इसके बाद वो कहते हैं कि वो अपने शरीर में वापस आते हैं और जो उन्होंने देखा उसका स्केच बनाते हैं। कई बार उनके बनाए हुए चित्र आश्चर्यजनक रूप से सटीक होते थे। इन प्रयोगों का उद्देश्य ये समझना था कि यह प्रक्रिया नियंत्रित वैज्ञानिक परिस्थितियों में कैसे काम कर सकती है। प्रयोग के दौरान इनगो के शरीर में होने वाले हर बदलाव का बहुत ध्यान से रिकॉर्ड रखा जाता है, खासकर उनके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में होने वाले बदलावों का। एक पॉलीग्राफ मशीन का उपयोग किया जाता है जो ये रिकॉर्ड करती है कि जब वो ये आउट ऑफ बॉडी कार्य करते हैं तब उनके शरीर में क्या हो रहा है। सेशन पूरा होने के बाद पॉलीग्राफ से प्राप्त डेटा का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई ऐसा शारीरिक प्रमाण है जो यह दर्शाता हो कि वो वास्तव में अपनी कॉन्शियसनेस को शरीर से बाहर प्रोजेक्ट कर सकते थे। शुरुआती ऑब्जर्वेशंस में यह साबित हुआ कि वो ट्रे में रखी वस्तुओं का वर्णन सही से कर पाते हैं, जिसे वो शरीर से बाहर का अनुभव बोलते थे। यह भी देखा गया कि इस प्रक्रिया के दौरान उनके मस्तिष्क के पीछे वाले हिस्से में ब्रेन वेव्स का वोल्टेज कम हो जाता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जब वो इस अवस्था में होते थे तब ब्रेन शांत हो जाता था और वापस आने पर अपनी सामान्य गतिविधि फिर से शुरू कर देता था। वैज्ञानिकों ने स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इनगो स्वान पर कई प्रयोग किए और इसका डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हो। तो प्रश्न ये है, मानव मन और क्या कर सकता है और हमें ये सब क्यों नहीं सिखाया जाता?